बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से 26वीं आईनी तरमीम पर सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। बताएगा अजहर। जी 26वीं आईनी तरमीम जिसकी मंजूरी रात के सेनेट ने दी थी और उसके बाद कौमी असम्बली ने आज सुबह इसकी मंजूरी दी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी थी दस्तखत करके कि सदर मुमलिकत जो है पर दस्तखत कर दें। चुनांचे सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके बाद बाकायदा तौर पर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अब 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई है और 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक ये कहा गया है कि फौरी तौर पर प्रोसेस का आगाज किया जाए और वफाकी हुकूमत इसके लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त खारिज। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील तहरीक इंसाफ की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए, हामिद खान ने ये इस्तदा की थी। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसे जो पीटीआई का इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस भी कहा जाता है, उसमें जो नजरसानी दरख्वास्तें थी उन्हें खारिज कर दिया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान एडवोकेट रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से एक दफ़ा फिर ये कहा गया कि हम ऑलरेडी इस केस में लार्जर बेंच बनाने की जो इस्तदा है वो कर चुके हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को जो है वो भी देखना है। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपने रिमार्क्स में ये भी उन्हें कहा गया कि आप इस केस को चला लें। हामिद खान एडवोकेट की जानिब से कहा गया कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच जो है वो ये केस नहीं को सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच भी फैसला दे चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर जो है वो रिव्यू पेंडिंग हो। आप इस केस को चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि मैं अब वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि टीवी चैनल्स पर बात करने के बजाय मुंह पर बात करने वालों को मैं पसंद करता हूँ। हामिद खान इस पर बोले कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा मोतसिब हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। अदालत की जानिब से अब जो ये दरख्वास्त थी इसे खारिज कर दिया गया है। और जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा था इस आज की समाअत का, तो इस मौके पर हामिद खान एडवोकेट की जानिब से ये इस्तदा की गई कि इस ऑर्डर में ये लिखें कि हम क्यों दलाइल नहीं देना चाहते। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि जो है वो हम आपसे पूछ के जो भी आप मर्जी है जो भी आप यहाँ पर आकर कह देंगे। और ठीक है, बहरहाल ये नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी गई है। अपडेट करे थे राजा मोहसिन एजाज, शुक्रिया। हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। 5 आज़ाद और जेयूआई के 8 अरकान ने हुकूमत के पलड़े में वोट डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, 26वीं तरमीम से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। आज मिसाक़े जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। आईनी तरमीम पर तमाम जमातों के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये एक तारीखी दिन है। ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। एक मालाती साजिश हुआ करती थी जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
اس پارلیمان اور آئین کے لیے کالا سانپ افتخار چودھری والی عدالت ہے۔ کالے سانپ نے ایک نہیں بلکہ کئی وزرائے اعظم کو فارغ کرایا، وردی میں صدر کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی۔ ہم نے کالے کوٹ والے کو وزیر اعظم کو ہٹانے کی اجازت ہے، لیکن اس ایوان کے پاس اختیار نہیں۔ کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں۔ میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ، جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزراء اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے۔ جو 19ویں ترمیم کی کہانی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالا سانپ بن کے ہمارا 18ویں ترمیم کی ارد گرد گھوم رہے تھے۔ جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا۔ بلیک میل میں آ کے اس ہاؤس نے 19ویں ترمیم پاس کر دی۔ جوڈیشل ریفارم سے سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسیس پہ ہم نے پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا رول واپس دلوا دیا گیا ہے۔ پہلے مسودے اور آج کے مسودے میں واضح فرق ہے۔ قومی اسمبلی میں سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا اظہار خیال، کہا حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ ایک جج سے حکمراں پارٹی اور دوسرے سے قائد حزب اختلاف گھبرا رہی ہے۔ پہلے بھی کہا تھا آئینی ترمیم کو شخصیات کے بیچ میں یرغمال کیوں بنایا جا رہا ہے؟ حوالے سے پہلے مسودہ اور آج اس میں فرق خود واضح ہے، پر ہر شخص خود تبصرہ کر سکتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے۔ ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو۔ اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے۔ کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے۔ میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ قومی اسمبلی میں لیگی قائد نواز شریف نے شعر سنایا، جس کو مولانا فضل الرحمان نے شعری وزن کے مطابق فوری درست کیا۔ دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں۔ عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ شعر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر قومی اسمبلی سے خطاب میں کہتے ہیں آئینی تاریخ اور عدلیہ کے لیے آج سیاہ دن ہے۔ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں حکومت کے ایک لفظ پر بھی اتفاق نہیں کیا۔ ایوان مخصوص نشستیں نہ ہونے تک آئینی ترمیم نہیں کر سکتا۔ پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ ایک سیاہ دن ہے۔ ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا۔ میاں صاحب، آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب، یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق اس وقت تک
आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना होगी, जब तक KPK के 11 सेनेटर्स वहां ना आए हो। ये आईन की खिलाफ वर्जी है। एक आजाद अदलिया गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। काला थैला था और काला सांप था, बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है, 22 तारीख पे क्यों नहीं जा सकता था? क्या मुल्क जो है वो सीज हो जाता? यहाँ पे जो हमारे लोग अबडक्ट हुए थे आज एकदम नमूदार हो रहे हैं। हमारे जो अबडक्टेड मेंबर्स हैं उनको रिहा किया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जमहूरियत को दफन करने के सारे अज़ाइम हैं। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वादा की 2 मजीद पेशगोइयां दुरुस्त निकली। साबिक वफाकी वजीर ने 1 माह पहले ही ARY न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साफ लफ्जों में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे और आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे। फैसल वादा ने पहले ही बता दिया था कि 21 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। साहब उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। वो अगर आपको मौलाना आ रहे हैं, गाना था ना उनका। हाँ, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मैं तो अदब से वो तो गाने का अल्फाज है। गाने को याद रखें, उसकी लिरिक्स गाड़ी बजाना शुरू कर दें। पाकिस्तान के वसीतर मुफाद की खातिर और इक़्तिदार और जमहूरियत की खातिर मौलाना साहब का साथ होना, उस पहिए का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए मेरी बर्थडे इज ऑन द 21 अक्टूबर। आप बार-बार अपनी बर्थडे पे क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज़ मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। नेशनल टीवी आप अपनी बर्थडे अनाउंस करने के लिए मैं तारीख से बता रहा हूँ आपको कि 21 को तो उससे पहले बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। 21 को क्या हो रहा है आपके पैदा होने के अलावा? उससे पहले 21 इज द मार्क्ड डेट। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच का तस्करा किया। मुस्कुराते हुए सवाल किया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच पे जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। वकील फारूक नसीम ने कहा कि सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। आईनी तरमीम का मकसद वफाक को मजबूत करना है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत पर बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं। आईनी तरमीम सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाने और जमहूरी इदारों को बाइख्तियार बनाने की जानिब मस्बत कदम है। इस पर तमाम कुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए। PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। बानी PTI ने जाती मौलजीन तक रसाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी PTI ने जाती मौलजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दरखास्त दायर कर दी। वकील ने इस्तदा की दरखास्त गुजार साबिक खिलाड़ी और साबिक वजीर आजम है। जाती मौलजीन मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं, चेकअप की इजाजत दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।